बाइबल कहती है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो ज्ञान प्राप्त करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आज हम देखेंगे कि इंसान के पास बुद्धि होना, ज्ञान समझ होना कितना ज़रूरी है। अगर आप बलशाली हैं, आप देखने में अच्छे हैं और आप कद काठी में भी अच्छे हैं, बोल चाल में भी अच्छे हैं, लेकिन अगर आपके पास बुद्धि नहीं है तो वो आपके लिए बिल्कुल ही बेकार है। क्यों? क्योंकि बुद्धि के द्वारा ही हम सारे कामों को कर सकते हैं। अगर बुद्धि नहीं है तो व्यक्ति को लोग मूढ़ कहते हैं, और मूढ़ व्यक्ति किसी काम का नहीं होता। हर चीज़ में वो नुकसान करता है और हर तरफ से ठोकर खाता है। तो आज मैं आपको दो दोस्तों की बातें बताता हूँ जो मैंने एक कहानी में सुनी थी, जिसको मुझे लगता है कि मुझे आपको बताना भी बहुत ज़रूरी है। एक गांव में दो लोग थे। एक बहुत बलशाली था, बहुत जिसके डोले शोले थे, लेकिन वो अनपढ़ गवार था, पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं था। और एक दूसरा उसका दोस्त था, वो बहुत ही देखने में सुंदर नहीं था और ना ही वो ताकतवर था, लेकिन वो बुद्धिमान बहुत था। तब क्या था कि वो दोनों लोग आपस में मिलके जो भी काम करते थे वो काम सफल हो जाता था। क्यों? क्योंकि जो वो शक्तिशाली इंसान था उससे वो जो बुद्धिमान व्यक्ति था वो काम करवाता था, जिससे कि दोनों का फायदा होता था और वो उस फायदे को फिर आपस में 50-50 बांट लिया करते थे। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, उन दोनों के जो काम धंधे थे वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गए और उनके पास कुछ भी बचा नहीं काम धंधा करने के लिए, सब ठप हो गया। तब उन्होंने कहा कि अब हमारा घर कैसे चलेगा, अब हम रोटी कैसे खाएंगे, हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा चलो ऐसा करते हैं, हमारे यहाँ पीछे जंगल है, जंगल में बहुत सी जड़ी बूटियाँ उगती हैं, उन जड़ी बूटियों को ले जाकर हम शहर में बेच कर आएंगे, तो इनसे जो भी पैसा मिलेगा, जो भी मुनाफा मिलेगा, वो हम आपस में बांट लेंगे। तो वो लोग जंगल में गए। अब जो बुद्धिमान मनुष्य था उसको पता था कि कौन सी जड़ी बूटी किस बीमारी में काम आती है, इसलिए वो उस जड़ी बूटी को सूंघ कर, देख कर पहचान लेता था। और जो वो ताकतवर मनुष्य था उससे वो कहता था कुल्हाड़ी ले और इसको काट और काट कर इकट्ठा करते जा। और वो जो ताकतवर मनुष्य था वो इकट्ठा कर करके बंडल बनाते रहता था। इसी तरह से वो पूरा दिन काम करते रहे और एक सप्ताह उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया और बहुत सी जड़ी बूटियों के बंडल उन्होंने बनाकर इकट्ठे कर लिए। और उन्होंने सोचा अब ये गाँव में तो बिकेंगे नहीं, ऐसा करते हैं हम दूर शहर में चलते हैं, शहर में जाके हम इसको बेच कर आएंगे। तब वो दोनों चल दिए। अब वो जो ताकतवर व्यक्ति था उसने अपने सर पे उठा लिया और वो जो बुद्धिमान व्यक्ति था, जो कमजोर था, वो उसके साथ साथ चल रहा था। वो उसको रास्ता बताता जा रहा था और ताकतवर व्यक्ति उसके पीछे पीछे चलते जा रहा था। इस तरह से वो चलते 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 शाम हो गई और शाम को जाके वो शहर में पहुंच गए। और जब शाम को वो शहर में पहुंचे तो बाजार तकरीबन खत्म हो गया था। और बाजार जब तकरीबन खत्म हो गया तो उन्होंने सोचा अब क्या करें हम, अब तो बाजार खत्म हो गया है, अब हम ये अपनी जड़ी बूटी किसे बेचेंगे और हमारे पास पैसे भी नहीं है खाने के लिए, हम रुकेंगे कहाँ। तब उनके सामने ये एक समस्या उत्पन्न हो गई। तब उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम इसका भी इंतज़ाम करते हैं। तो जो वो बुद्धिमान व्यक्ति था उसने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि गांव से जाकर किसी से खाना वाना मांग लेते हैं कि हमें कोई खाना दे देगा तो हम खा के पेड़ के नीचे सो जाएंगे। तो वो जो ताकतवर व्यक्ति था उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, अब भी ले, मैं जाता हूँ गांव में, लोगों को धमकाऊंगा और उनसे खाना छीन कर ले आऊँगा। उसने कहा नहीं, ये गलत है, ऐसे नहीं करना, अच्छा नहीं होता। लेकिन वो जो अपने ताकत के घमंड में था उसने कहा नहीं, मैं ही जाऊँगा। उसने कहा भी जा। और वो जो चल दिया गाँव में जाके घर में गया और घर में सीधा घुस गया किसी की किचन में और वहाँ जाकर उस आदमी से बोला भी मुझे खाना दे, मुझे भूख लगी है। उसने कहा भाई तू कौन है, कहाँ से आया है तू, हम तुझे खाना क्यों दे, हट्टा कट्टा पहलवान आदमी है, बदमाश है, तू कौन है, क्यों तुझे खाना दे। उसने कहा नहीं, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे। उसने कहा लगता है ये कोई बदमाश है। तो उसने शोर मचा दिया और उस आदमी के शोर मचाने से वहाँ के जो गाँव वाले थे आसपास के, वो इकट्ठे हो गए और उसको बहुत मार के उसको अधमरा कर दिया और फिर उसको निकाल के वहाँ से भगा दिया गया, चल भाग जा यहाँ से, दोबारा यहाँ पे मत आना। तब वो रोता पिटता अपने दोस्त के पास गया
अपने दोस्त को जाके उसने सारा हाल बताया कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ और मैं तो मार खा के आ गया, मुझे तो किसी ने पैसे नहीं दिए, मेरी ताकत, मेरे डोले शोले सब बेकार हो गए। तो वो बुद्धिमान व्यक्ति समझ गया कि इसने हेकड़ी से जाके पैसे लोगों से खाना मांगा और लोगों ने इसकी पिटाई कर दी। अब वो सोचने लगा कि उसी गांव में अगर मैं दोबारा जाऊंगा खाना मांगने के लिए तो हो सकता है मेरी भी पिटाई हो जाए। लेकिन उसने एक तरकीब लगाई, उसने कहा मैं आज उसी गांव में दोबारा वापस जाता हूँ। तो वो उसी गांव में दोबारा वापस गया और जब जिस घर से उसको पिटाई हुई थी उसी घर में जाके उसने कहा हाथ जोड़ के कि भाई हमें थोड़े खाने की ज़रूरत है, हम यहाँ अपना सामान बेचने के लिए आए थे लेकिन रात हो गई और मंडी उठ गई है, तो हमारे पास थोड़ा सामान है लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है खाने के लिए, तो अगर आप हमें थोड़ा सा खाना दे दें तो हम अपनी भूख मिटा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि तू उसी का साथी है जो भी थोड़ी देर पहले आया था? उसने कहा हाँ मैं उसी का तो साथी हूँ, लेकिन मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता और ना ही लड़ाई झगड़ा करने की मेरे अंदर हैसियत है, इसलिए आप हाथ जोड़ के विनती है कि आप हमें खाना दे दें। उसने कहा चल चल भागे यहाँ से, कोई खाना वाना नहीं है। उसको उन्होंने भगा दिया। तब उसने एक युक्ति लगाई, उसने कहा अच्छा आप मुझे भगा तो रहे हो लेकिन मैं आपके ही गांव के एक पत्थर से स्वादिष्ट खाना बना सकता हूं। लोग सारे हैरान हो गए। उन्होंने कहा हमारे गांव के पत्थर से तू खाना कैसे बना देगा भाई, पत्थर से खाना कौन बना सकता है? उसने कहा ठीक है मैं बना के दिखाता हूं आपको। तो उसने कहा अच्छा एक पतीला लेकर आओ। तो गांव वाले पतीला ले आए, बहुत बड़ा पतीला। अच्छा थोड़ी आग के लिए लकड़ियां लाओ। तो उन्होंने आग के लिए लकड़ियां ले आए, चूल्हा बना दिया। अब उसने कहा इसमें पानी भर दो बहुत सारा। तो सब गांव वालों ने मिलकर उसके अंदर पानी भर दिया। जब पानी भर दिया तो पास में एक बहुत बड़ा सा पत्थर पड़ा था, उसने उस पत्थर को उठाया और उस पानी में डाल दिया और डाल के लकड़ी से उसको हिलाने लगा। अब पानी में उबाला आ गया। उबाला आने के बाद उसने कहा काश इस पानी के अंदर थोड़े चावल होते ना तो इस पत्थर के खाने का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता। वहाँ पे कुछ औरतें खड़ी थी, उन्होंने कहा अरे चावल और पत्थर, भैया मैं लेकर आती हूँ। वो फटाफट घर गई और बहुत सारे चावल ले आई। उसने चावल लाके उसमें डाल दिए। वो फिर उसको हिलाने लगा धीरे 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 धीरे, हिलाते हिलाते उसने कहा अगर इसके अंदर थोड़ा आलू गोभी वगैरह पड़ जाती तो ये बहुत टेस्टी बन जाता और इसका लाजवाब खुशबू निकल के आती। तो वहाँ जो औरतें खड़ी थी उसने कहा अच्छा आलू गोभी। वो भाग के गई, आलू ले आई, गोभी ले आई, उसने वो भी उसके अंदर डाल दिए। वो फिर उसको हिलाने लगा, हिलाते 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 बोला अगर इसके अंदर थोड़ा सा मसाले पड़ जाते ना तो इसकी खुशबू दूसरे गांव तक जाती और लोगों को पता लगता कि पत्थर का खाना कैसा होता है। अब गांव वाले एकदम चौंक गए। उन्होंने कहा अच्छा हम भाग भाग के लाते हैं। वो भाग भाग के घर गए और वहाँ से मसाले लाए बहुत सारे। उसने सारे मसाले लिए, उसके अंदर डाल दिए और हिलाने लगा। सारे गांव वाले आराम से मस्त पेड़ के नीचे बैठ के हवा खा रहे थे। जब उसने देखा कि खाना पक रहा है तो चुपके से जिससे वो हिला रहा था उससे उठाया, उसने उसको नीचे लगाया और पत्थर उठा के ऊपर हाथ से पकड़ा और फटाक से फेंक दिया। उठा के फेंक दिया और उसको और जोर से हिलाने लगा, और जोर से ऐसे हिलाने लगा कि लोगों को लगे भाई इसके अंदर पत्थर को ये घोंट रहा है। तो जब घोंटते घोंटते काफ़ी देर हो गई और जब खाना पक गया पूरी तरह से, जब खिचड़ी पक गई उस चावल आलू उस गोभी वगैरह की सबकी, तो वहाँ से बहुत ज़बरदस्त खुशबू उठने लगी क्योंकि उसमें तो भाई सब्जियाँ चावल सब चीज़ें डली गए थे। तब गांव वालों ने कहा भाई बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, तो पत्थर पका दिए इस आदमी ने। तो वो बोला अच्छा अब एक ऐसा बर्तन ले आओ छोटा सा जिसमें मैं अपने लिए ले जाऊँ और बाकी खाना मैं आपको आपके गाँव के लिए छोड़ के चले जाऊँगा। उन्होंने कहा भाई ठीक है। तो गांव के लोग एक छोटा सा बर्तन ले आए, उसमें अपने लिए उसने और अपने दोस्त के लिए खाना निकाला और निकाल के वो अपने पास दोस्त के चला गया और बाकी खाना वो वहीं छोड़ गया। उसने कहा ये लो पत्थर का खाना तुम लोग खाओ। और सारे गांव वाले उस खाने को खा रहे थे और उसकी तारीफें कर रहे थे, वाह क्या आदमी है, इसने तो पत्थर से खाना बना दिया, मज़ा आ गया भाई मज़ा आ गया। वो चटकारे ले लेके खाना खा रहे थे और वो वहाँ से चुपके से निकल के अपने दोस्त के पास गया और दोस्त से बोला ये ले मैं तेरे लिए खाना लेकर आया हूँ, हालेलुया। जब उस दोस्त ने कहा बे तू कैसे खाना लेकर आया, उसने बताया कि ऐसे जहाँ तू मार खा के आया था उसी घर से मैं खाना लेके आया हूँ। उसने कहा उसी घर से तू खाना लेके आया, ये कैसे हो गया? तब उसने उसको सारी कहानी समझाई। तो सारी कहानी समझाने का मतलब दोस्तों ये है
कि हमें ताकत पर, सुंदरता पर भरोसा नहीं होना चाहिए। हमें भरोसा होना चाहिए परमेश्वर के द्वारा दी गई ज्ञान और बुद्धि और समझ पर, जो कि बाइबल बोलती है कि हमारे पास यहोवा ही हमें बुद्धि देता है, यहोवा ही हमें ज्ञान देता है, वो ही हमें समझ देता है और उसी के द्वारा हम समझ प्राप्त करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो इस पूरी कहानी का मूल मंत्र ये है कि हमें किसी चीज पे घमंड नहीं करना चाहिए। हमें घमंड करना है अपने परमेश्वर पर, घमंड करना है और वो जो हमें बुद्धि देता है, उस बुद्धि के द्वारा जो हम कार्य करते हैं, और वो कार्य जब देश हित के लिए होते हैं, लोगों के हित के लिए होते हैं, लोगों की भलाई के लिए होते हैं, तो हमें उससे बहुत अच्छा प्रतिफल मिलता है और उस बुद्धि के द्वारा किए गए कार्य से बहुत से लोगों की सेवा हो सकती है और बहुत से लोगों की जान भी बचाई जा सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है ये जो वचन हमने पढ़ा था कि क्या ही बाइबल लेते हम पढ़ेंगे ये वचन कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। आमीन, हालेलुया। तो हमें ज्ञान बुद्धि समझ के लिए प्रार्थना करते रहना है और परमेश्वर ज्ञान बुद्धि समझ हमें ज़रूर देगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो आप दूसरे लोगों से भी इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन।